हाँ चले आगे। अपन चल रहे हैं प्रश्न वाली 5.2 में प्रश्न क्रमांक 7 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8 पे। क्वेश्चन क्रमांक 8 लिखा है इसमें कि एपी में 50 पद है। एपी मतलब समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो दिया गया है पाठ का नाम है। इसमें टोटल पद कितने 50 है, जिसमें तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, तो 29वां पद आप निकालिए। देखो ऐसे एपी में दे रखे उसने डैश 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 ऐसे करते करते बहुत सारे पद है, तो टोटल 1 से स्टार्ट होकर अंतिम कहां तक गया 50 तक गया। जैसे पद अंदर हो बीच में पद दे रखे, लेकिन अंतिम पद कितना दिया उसने 50। और उसने बोला है कि जैसे एक पद होता है यहाँ पे A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है। ऐसे करते करते उसने बोला है कि जिसका तीसरा पद ये जो मान है, इस तीसरे पद का मान कितना है 12 है। तीसरे पद का मान कितना है 12। और 50 पद में अंतिम पद यानी कि आखिरी पद जो ये दे रखा है इसका मान कितना है 106। तो अपने को निकालना है 29वां पद। तो नहीं बात कौन सा निकालना अपने को 29वां पद। चलो ठीक है, पहले तो अपने को टोटल ये बात तो पता है कि टोटल पद कितने इसमें 50 है ना। हल बराबर दिया है। देखो A1 A2 A3 अपने पास तीसरे पद का मान दे रखा है कितना 12। तो अपने पास पहले ले लेते अपन छोटा जो तीसरा पद है n, इसको n लिख देते अपन। तो यहाँ जो तीसरा पद है इसमें an यानी इसका मान कितना है 12। n का मान कितना है 12, सॉरी n का मान है 3 और an जो इसका मान कितना है 12, यानी कि n 3 जो है ये जो कितना है इसका 12। अब इधर जो दे रखा है सेकंड वाला इसमें n2 लिख दूं मैं इसको, क्योंकि तो 2 बार आ रहा है n, इसलिए अपने को समझने में सुविधा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 50 और अंतिम पद 50, तो ये n 50 बराबर कितना आ जाएगा 106। अंतिम पद की वैल्यू दे रखी है, समझ में आई बात। दो चीज समझ में आ गई। उसने लिखा है कि 50 पद है जिसमें तीसरे पद का मान आपको दे रखा है 12 और अंतिम पद का मान 106 और अंतिम पद क्या है 50 है। 2 बार n पद आ गया ना, ये पद पता चला ना n का मान होता है, इसका जो मान है वो 106 है। तो अपने को चला n बराबर ये आपका तीसरा पद 1 2 3 तीसरा पद ही है, और an मतलब इस an की वैल्यू मतलब a3 की वैल्यू कितनी है 12 यानी कि 13वें और तीसरे पद का मान कितना है 12। इधर n2 अपन ने अपने समझने के लिए लिया ना। सेकंड पद आपका n बराबर कितना है 50 है, और an जो है इसकी वैल्यू कितनी है 106 है। तो a 50 मतलब ये n और ये पद बराबर इसका मान कितना है 106। समझ में आ गई बात। चलो पद चलते आगे। और उसने बोला है कि 29वां पद है ना, 29वां ना, 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 29वें पद का मान अपने को निकालना है। मतलब कि ये जो लिखा है आपको एक और लिख लेते हैं अपन, इसी के नीचे लिख लेते हैं n बराबर 29 और ये जो पद है इसको अपने को क्या करना है निकालना है। मतलब अपने 29वां पद निकालेंगे तो n बराबर तो 29 आएगा है ना। ये अपन आगे पहले इन दोनों की बात करते हैं अपन। प्रश्न अनुसार सूत्र आपको पता होगा शायद, जहां तक मेरे को जानकारी है n बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। क्या हो एक ही सूत्र में पूरा अध्याय हो रहा है, सबसे बड़े इससे और क्या हो सकता है। ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें 2 से सूत्र ज्यादा लगते हैं, पर इसमें एक में काम चल रहा है अभी। ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। पहले अपन ये वाला ले लेते तीसरे पद का। तो यहाँ पे आपका an मतलब ये 13 क्या नहीं 12 आ जाएगा आपका यहाँ पे n, और ये 3 आ जाएगा, नहीं ये ऐसा ही रहेगा ये तो, प्लस n की वैल्यू 3 है माइनस का 1 इंटू डी आपको निकालना है। 12 बराबर a प्लस 3 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये डी बच जाए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार पुनः लिख लो रिटर्न से पुनः अपन इसको लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद की वैल्यू 106 बराबर a की वैल्यू पता नहीं है, रहने दो। n की वैल्यू पता है 50 माइनस का 1 इंटू डी, ऐसा कैसा रहने दो।
तो ये हो जाएगा 106 बराबर a प्लस 50 में से 1 घटा दो तो 49 डी। समीकरण नंबर 2। अपने पता है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते अपन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब बराबर से मैंने आपको बोला था कि बराबर किधर 106 है और इस समीकरण 1 में बराबर से 12 है, 106 में से अपन को 12 घटाना है और इस वाले पद में से ये वाला पद घटाना है। तो 106 माइनस 12 बराबर a प्लस 49 डी माइनस a प्लस 2d। तो घटेंगे, है ना। तो 6 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 4। 10 में से घटाओ कितना बचेगा 54। a प्लस 49 डी माइनस a माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस से ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2d। अब ये माइनस का है ये प्लस का है कैंसल। 94 बराबर 49 डी माइनस 2d। 94 बराबर 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 डी बचेंगे ना, 47 डी। तो यहाँ करके लिख लो 47 डी बराबर 94। डी की वैल्यू निकालना है, 47 को अपन में पूछो 94 के, तो ये 47 का दुगना 94 होता है क्या, है ना। 2 से डिवाइड 7 में 14 होते हैं, 4 दूनी 8। हाँ, ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा डी से 47 से। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, डी की वैल्यू पता चली अपने को 2। अपने 29वां पद निकालना है। अब अपने को ये भी तो चाहिए, उसके लिए 29वां पद निकालने के लिए तो डी के मान को, है ना, डी के मान को रख दे क्या, रख दो। डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 अपने पास में है 12 बराबर a प्लस 2d। 12 a प्लस 2 और d का मान कितना है 2 ही है, सही है ना 2। तो 12 बराबर a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, 4 का पक्षांतर कर दो तो 12 माइनस के 4 बराबर a। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचना चाहिए a। तो यह करके लिख सकते हो a बराबर 8। अच्छा, a की वैल्यू पता चल गई। अब a की वैल्यू पता चल गई तो अपने को निकालना क्या है 29वें पद का मान निकालना है ना। 29वें पद का मान निकालना, सही है लिखा है, देखिए अब 29वें पद का मान निकालना है। हाँ, गोता नहीं पढ़ना चाहिए। चलो ये देखते हैं अपन 29वां पद निकालना अपने को। तो इसी प्रकार, है ना, n बराबर कौन सा है भाई, n मतलब n की वैल्यू निकाले 29 और n तो आपको दिया ही है ना। और n बराबर कितना 29 है। फार्मूला यही रहेगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब देखो n मतलब n की वैल्यू कितनी है 29 है, तो यहाँ नीचे 29 रख दो। a की वैल्यू कितनी है 8 है, n की वैल्यू कितनी है 29 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, a 29 बराबर 8 प्लस 29 में से 1 घटाओ 28 गुणित 2। तो a 29 बराबर 8 प्लस 28 का दुगना कितना हो जाएगा 56, है ना। 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 1 5। a 29 बराबर 56 और 8 कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा भैया 64। तो अपने पास a 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। अतः मैं लिख दूं मैं ना थोड़ी जगह कम। अतः
29वें पद का मान 64 होगा। ठीक है, नोट कर लिया जाए इसको। क्यों?